अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आपका आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट थर्मल रेगुलेशन, कि किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, किस तरह से होती है एनिमल्स के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि थर्मल रेगुलेशन हम किसको कहते हैं, कि इट इज़ द मैकेनिज्म इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड विद इन अ सूटेबल रेंज, विद इन अ टॉलरेबल रेंज, कि अगर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास थर्मल रेगुलेशन होता है। अच्छा जी, अब थर्मल रेगुलेशन के अंदर आता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह का मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज़ मौजूद होंगी। एक वो प्लांट्स होंगे जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहते हैं, एक वो प्लांट्स होंगे जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास हाई टेम्परेचर वाले, उनको पहले हम देखते हैं मसाइल का, क्या क्या मसाइल उनको होते हैं। सबसे पहला जो मसला होता है ना उनको, वो होता है लॉस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, और इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनके जो एंजाइम्स होते हैं या उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर हो जाया करते हैं। डीनेचर होने की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाया करता है। तो ये कैसे, अब इस तरीके से अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, तो अपने आप को अगर इन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, ये इवेपोरेशन के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू ये मेंटेन रखेंगे, इवेपोरेटिव कूलिंग करवाएंगे। लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को कोशिश करेंगे कि इन हाई टेम्परेचर इसको क्लोज़ करके रखें। इसके अलावा वो कहता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीवियर कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं, 40 टेम्परेचर 50 टेम्परेचर होता है, तो वो कैसे अपने आप को बचा के रखते हैं, उनके मेटाबॉलिक मशीनरी कैसे बचती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स बना लेते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं? हीट शॉक प्रोटीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होंगे जो कि दूसरे प्रोटीन्स को, दूसरे एंजाइम्स को एम्ब्रेस कर लेंगे, उनको ये कवर कर लेंगे। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं ताकि जो अंदर इसके प्रोटीन प्रोटेक्ट हुआ है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। सिमिलरली अब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, इसके अंदर इनको क्या मसला होता है? मसाइल इनको ये होते हैं कि इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं बुरे तरीके से। उसकी वजह से इनका सर्कल जो है वो चीज़ों को लेकर आने का और लेकर जाने का वो ख़राब हो जाया करता है। और इसके अलावा इनके लो टेम्परेचर के अंदर आइस फॉर्मेशन हो जाती है। आइस फॉर्मेशन से इनकी पूरा जो सेल होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसमें आइस बन जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, वो फंक्शनिंग ख़त्म कर देता है। तो अब ये कैसे अपने आप को बचाते हैं, तो ये पहला जो तरीका आता है कि लिपिड्स को बचाना है इन्होंने, तो ये क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा कर देते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं। और दूसरा, ये अपने टेम्परेचर को इतना कम कर लेते हैं, अपने सेल्स के टेम्परेचर को खुद से बहुत कम कर लिया करते हैं, बिलो फ्रीजिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें आइस नहीं बनती है। सुपर कूलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप किसी लिक्विड का, किसी गैस का टेम्परेचर इतना कम कर देते हो, फ्रीजिंग से भी बेशक कम ले आते हैं, लेकिन विदाउट आइस फॉर्मेशन। उसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनते, आइस फॉर्मेशन नहीं होता। कभी आपने देखा हो कि आप बॉटल निकालते हैं फ्रिज में से और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा, और आप उसको थोड़ा सा टैप करते हैं हल्का सा, तो वो उसके अंदर ऐसे बर्फ़ की तरह का सेमी लिक्विड सा मटेरियल बन जाया करता है। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, अपना टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी कम ले आते हैं तकरीबन, और उसके बाद ये अपने आप को क्रिस्टल फॉर्मेशन या आइस फॉर्मेशन से बचा लेते हैं। ये मेम्ब्रेन्स पे इस तरह का काम कर लेते हैं ताकि अंदर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अफेक्ट ना हो ये। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि एनिमल्स में क्या है। एनिमल्स के अंदर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर चेंजेस का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जो एनिमल्स ऐसे हैं हमारे पास जो उनका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाया करता है विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उनको हम पोकिलोथर्म्स कहते हैं। पोकिलोथर्म्स रेप्टाइल्स हैं, इसमें फिशेस हैं, और ऐसे जिनके अंदर वो मेंटेन रखते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, वो बर्ड्स और मैमल्स हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। ये लेकिन जो कन्फ्यूजन थी इसके अंदर, बहुत सारे हमारे रेप्टाइल्स ऐसे थे जो कि मेंटेन रखते थे और बहुत सारे हमारे पास जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे जो मेंटेन नहीं रख पाते थे। तो इन्होंने ये कैटेगरी चेंज कर दी। कल हम इंशाल्लाह